पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं भगवान एक बार संभलने का मौका जरूर देता है, और उस संभलने के मौके में जिसने चौका लगा लिया वो आगे निकल ही जाता है। आपको भगवान एक ना एक मौका जरूर देगा कि तू भगवान की भक्ति कर, शिव स्मरण कर, शंकर का गुणगान कर। एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ा, एक चावल का दाना समर्पित कर, उसका साथ एक पत्र में लिखा है, देखिए। दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से आई है। कहीं बैठी है आप? आए बेटा, दोनों हाथ उठा दो एक बार। दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से हैं। इन्होंने पत्र लिखा है गुरुजी कि जिस मंदिर में शंकर नहीं है, कुबेरेश्वर धाम में, उस मंदिर का चमत्कार क्या है। मैं अपना चमत्कार लिख रही हूँ। पूरी जगह पर मैंने इंटरव्यू दिया, आज तक पास नहीं हुई थी, पर एक चावल का दाना और एक पशुपति व्रत पहली बार बाबा का करके आई, और दूसरी बार जो इंटरव्यू देकर आई थी, मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई है। उसके लिए धन्यवाद। बैठो बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। और एक और बड़ा सुंदर पत्र है, उसको भी सुनाई दे।
राधा जी वर्मा आगरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव भक्ति में जो भी आप भगवान को समर्पित करते हैं, जो भी आप चढ़ाते हैं, चाहे वो उनको पहले से ही मंदिर में आप गए हैं, जो भी उनको समर्पित है, उसको दोबारा धुल कर जब आप उनको फिर से अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान को समर्पित करते हैं, चाहे वो बेलपत्र हो, धतूरा हो, कनेर का फूल हो, जो भी आपको पुष्प मिले, उसको आप अपने मन के भाव को कहते हुए महादेव को जब आप समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।